ओके फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न फॉर मास्टरी में डॉक्टर पंकज। तो आज ये हमारी थर्ड वीडियो है इन द सीरीज ऑफ एमए साइकोलॉजी इंटर्नशिप वाइवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एज यू नो, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं इस सीरीज में। हमने इसमें अभी तक केस स्टडी को डिस्कस किया है, देन मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन एमएससी को डिस्कस किया है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं cognitive behavioral therapy. As you know, this is one of the important therapy which is used in the psychology field. तो इसको हम देखते हैं कि ये एक्चुअली है क्या ये थेरेपी। लेट्स स्टार्ट। तो जो cognitive behavioral therapy है, it is a type of therapy that helps individuals first of all to recognize then change negative thoughts patterns and behaviors. होता क्या है इसमें, इस थेरेपी में सबसे पहले जो इंडिविजुअल के अंदर नेगेटिव थॉट्स हैं उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है कि कौन से ऐसे थॉट्स हैं जिसकी वजह से जो इंडिविजुअल को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है। मे बी दैट प्रॉब्लम मे बी ओसीडी और यू कैन से डिप्रेशन, एंजाइटी, किसी तरह की भी कोई भी कह लो कि मेंटल इलनेस हो सकती है, उसमें सीबीटी इफेक्टिव रहती है। तो सीबीटी है क्या, ये किस पे वर्क करती है? ये सबसे पहले रिकॉग्नाइज करने पे वर्क करती है कि नेगेटिव थॉट्स क्या हैं। इट मीन्स लाइक इसका नाम से भी ये यहाँ से आपको क्लियर होगा, कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। तो कोग्निटिव इज समवेयर रिलेटेड टू आर थॉट्स, आर थिंकिंग। तो इसीलिए ये वर्क करती है थॉट्स पे। ये नेगेटिव थॉट्स को सबसे पहले रिकॉग्नाइज करती है एंड देन जो हमारे प्रोफेशनल्स होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं हाउ वी कैन alternate or how we can replace these negative thought patterns with the positive ones which further improve our emotions or our behaviors. नेक्स्ट पॉइंट में देख लेते हैं हम क्या है। कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो सीबीटी है इज लाइक ट्रेनिंग ब्रेन टू थिंक डिफरेंटली। सेम ही चीज़ है, अभी उसको जनरल टर्म्स में बताया है कि एक्चुअली जो कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है वो क्या होती है। वो एक तरह की ब्रेन की ट्रेनिंग होती है जिसमें हम ब्रेन को क्या सिखाते हैं कि हमने अलग तरह से सोचना है। डिफरेंटली मीन्स कि आउट ऑफ द फोकस नहीं, डिफरेंटली मीन्स कि जो पहले नेगेटिव सोच के हमारी कंडीशन हुई है उससे हमें ऑल्टरनेट वे में सोचना है। मीन्स उससे ऑल्टरनेट वे होगा कि पॉजिटिव वे में सोचना है ताकि हम अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकें। एंड देन इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड हाउ थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस आर कनेक्टेड। ठीक है, अगर यही चीज़ समझ नहीं आएगी कि ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं तो ये पूरा जो तामझाम है ये हो ही नहीं सकता। देखिए, थॉट्स जो हैं वो फीलिंग से कनेक्टेड है। अगर हमारे माइंड में कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है तो हमारी फीलिंग्स जो हैं वो भी नेगेटिव हो जाएंगी। और उन्हीं नेगेटिव अगर हमारे अंदर कोई नेगेटिव फीलिंग चल रही है, नेगेटिव थॉट चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारे एक्शंस में वो सारी चीज़ें दिखेंगी। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है, जो कि कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो सीबीटी है वही हमें बताती है कि ये सारी चीज़ें कनेक्टेड है। ये कनेक्टेड है, इसीलिए पहले थॉट्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है। मींस नेगेटिव थॉट जिनकी वजह से वो एक पर्टिकुलर मेंटल इलनेस कंडीशन जो है वो आ रही है, ठीक है, उस पर वर्क करके उनको उनको चेंज करके, रिप्लेस करके नेगेटिव थॉट्स को विद पॉजिटिव वंस हम अपनी फीलिंग्स को एंड फर्दर अपने बिहेवियर को चेंज करते हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें क्या है। जी, तो नेक्स्ट हम देखते हैं सीबीटी में कि बाय रिकॉग्नाइजिंग एंड चेंजिंग नेगेटिव पैटर्न, सेम ही चीज़ है। बाय रिकॉग्नाइजिंग एंड चेंजिंग नेगेटिव पैटर्न्स वी लर्न न्यू वेज टू कोप विद चैलेंजेस एंड फील बेटर। सेम चीज़ है कि जब हम सीख जाते हैं कि हमने नेगेटिव पैटर्न को पॉजिटिव से चेंज करना है और हम नए नए तरीकों को सीख लेते हैं कि हमने कैसे अपने चैलेंजेस को फेस करना है, तो उसके बाद हम ऑब्वियसली बेटर फील करेंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इट फोकसेस ऑन द आइडिया दैट आर थॉट अफेक्ट आर फीलिंग्स एंड एक्शंस। ये हमने पहले भी देखा है कि सीबीटी हमें बताती है कि जो हमारे थॉट्स हैं वो कैसे कनेक्टेड हैं हमारी फीलिंग्स से, हमारे एक्शन से। तो अगर वो कनेक्टेड हैं तो वो जो थॉट्स हैं उसे
ऑब्वियसली अफेक्ट भी करेंगे। कनेक्टेड हैं तभी तो अफेक्ट कर रहे हैं, अगर कनेक्टेड नहीं होंगे तो फिर तो थॉट्स हमारे अफेक्ट ही नहीं कर सकते हमारी फीलिंग्स को और एक्शंस को, ठीक है। तो ये इस आइडिया पे फोकस है कि जो थॉट्स हैं वो डेफिनेटली अफेक्ट करते हैं हमारी फीलिंग्स को एंड एक्शंस को। तो अगर हम थॉट ही चेंज कर लेंगे तो ऑब्वियसली हमारी फीलिंग्स और एक्शंस जो हैं वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी। देन फर्दर क्या है, it focuses on the idea that our thoughts affect our feelings and actions, and by altering or replacing these thoughts we can improve our mood and behavior। इन्हीं दो इम्पोर्टेंट चीज़ों पे ये सीबीटी बेस्ड है कि सबसे पहले नेगेटिव थॉट्स को रिकॉग्नाइज करना, देन उनको रिप्लेस करना विद द पॉजिटिव वंस। और जैसे ही वो रिप्लेस होंगे, जैसे भी हम उनको रिप्लेस करने की अपनी एक पैटर्न, एक हैबिट जो है डेवलप कर लेंगे, तो उसके साथ ही हम देखेंगे कि हमारा मूड और हमारा बिहेवियर जो है उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट आ चुकी है। तो आई होप कि आपको जो सीबीटी अच्छे से समझ आई है। अगर इसकी एक जर्नल से एग्जांपल देखें तो हम ये एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए कि किसी भी पर्सन को है जो वो ऐसी फीलिंग आ रही है कि आई एम वर्थलेस, कि मुझसे कुछ नहीं हो रहा, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, ना मैं जॉब्स में अच्छा कर पा रहा हूँ, ना मैं अपने काम में अच्छा कर पा रहा हूँ, ना ही मैं घर पे किसी से मीन्स इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप्स हैं फैमिली से वो भी डिस्टर्ब्ड हैं कहीं ना कहीं। तो उसने ये थॉट, एक तरह का ये आपको समझ आ रहा है कि ये नेगेटिव थॉट है, तो उसने इसको इतना, इसको कह लो कि अपने माइंड में स्टक कर लिया है कि वो इसी पे फुल फेथ करता है, ठीक है। तो उसी वजह से अब क्या हो रहा है, अब उसमें डिप्रेशन वाली कंडीशन आ रही है, वो कॉन्टिन्यूसली कह लो परसिस्टेंटली सैड सैड रह रहा है। उसी सैडनेस से क्या हो रहा है कि उसके अंदर लोनलीनेस आ रही है, एम्प्टी एम्प्टीनेस की फीलिंग आ रही है, ठीक है। वो खुद को धीरे धीरे सोशली विड्रॉल करना शुरू कर देता है, और ऐसी चीज़ों में भी अपना इंटरेस्ट वो ख़त्म कर लेता है जिसको वो किसी टाइम पे बहुत ही अच्छे से इंजॉय कर रहा था, ठीक है। ऐसी एक्टिविटीज़ जो जो उसको पॉजिटिविटी दे रही थी, नाउ डेज उसका जो इंटरेस्ट है उसमें खो रहा है। तो वो क्या होता है, जब वो पर्सन किसी प्रोफेशनल के पास जाता है हेल्प लेने के लिए, तो सबसे पहले उसके थॉट पैटर्न्स को, हमने जैसे पढ़ा है इन द मीनिंग कि थॉट पैटर्न को रिकॉग्नाइज किया जाता है कि ऐसा कौन सा थॉट है जिसकी वजह से उसकी ऐसी मेंटल कंडीशन बन गई है, ठीक है। तो जैसे ही पता चलता है कि वो अपने बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि आई एम वर्थलेस, आई कांट डू एनीथिंग, थिंग्स आर नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू मी, तो इन इन थॉट पैटर्न्स को जो है प्रोफेशनल की हेल्प से चेंज किया जाता है कि मे बी राइट नाउ आई एम नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स अकॉर्डिंग टू माय डिजायर, अकॉर्डिंग टू माय विशेस, बट हाँ ये टाइम कुछ ऐसा चल रहा है, बट हाँ अगर मैं अपने थॉट पैटर्न को चेंज करूंगा कि अभी वो टाइम नहीं है, अभी अगर मैं थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटेजी में चेंज करूंगा तो डेफिनेटली मैं फर्दर फिर से अपनी लाइफ को नॉर्मल ट्रैक पे लेके आ सकता हूँ या सकती हूँ। ऐसे थॉट्स जब वो माइंड में डालता है तो धीरे धीरे पर्सन जो है वो जब भी ऐसे थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स को माइंड में डालता है तो धीरे धीरे क्या होता है कि उसके नेगेटिव थॉट जो हैं वो खत्म होने शुरू हो जाते हैं, तो उनकी जगह पे रिप्लेस होके पॉजिटिव थॉट ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। साथ ही साथ उनको रियलाइज कराया जाता है कि हमेशा तो नहीं था आपके साथ ऐसा कि आप वर्थलेस हो, आपने कुछ ना कुछ अचीव किया है, आपने अपनी स्टडीज पूरी की हैं, आप आगे आए हो, आप अपनी जॉब में गए हो, ऐसा तो नहीं था कि आपने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। उनको वो सारा याद याद कराया जाता है उनकी अचीवमेंट्स। तो अभी फिलहाल के लिए उनको बताया जाता है कि मे बी इट्स नॉट अ राइट टाइम, आपको कुछ अपनी स्ट्रेटजीज में चेंज करो ताकि फिर से आपको नॉर्मल लगे। तो जो प्रोफेशनल हैं उनकी हेल्प हेल्प कराते हैं सेम चीज़ में, उनका इंटरेस्ट डेवलप कराने में, सारी उन चीज़ों में जिनके प्रति वो अपना इंटरेस्ट खो चुके हैं। तो ये सब कुछ इस कह लो कि हमारी सीबीटी में रहता है, जिसको एम्प्लॉय करके जो हैं हमारे प्रोफेशनल्स हैं काफ़ी सारे पेशेंट्स की हेल्प करते हैं। आई होप आपने मीनिंग को अच्छे से समझ लिया है। तो now we'll discuss the another important topic in the next video. Till then please take care, and if you like the video please like, comment, share and subscribe my channel. Thank you so much.